छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के मुश्किल बाढ़ की सभा ईडी कवासी लखमा ला 7 दिन के रिमांड में लीन हवा। अब 21 जनवरी ला कोर्ट में ओला पेश करे जाही। ईडी के टीम लखमा ले शराब घोटाला मामला में 7 दिन तक पूछताछ करी। आपन बता दें कि एकर पहली ईडी लखमा ले 2 दरी दफ्तर में बुलाए रहीन हवा और तीसर दरी लखमा ला गिरफ्तार करीन हवा। ईडी गिरफ्तारी ले पहले लखमा ला मेडिकल जांच बार जिला अस्पताल लेके पहुंचे, जहां ओला बता दें कि ओकर बाद ओमन ला कोर्ट में पेश करेगी सब। लखमा बोलिन हवा कि गरीब के आवाज उठाए के सजा मिले सब। ये मामला में पूर्व सीएम भूपेश बघेल घलो आरोप लगाइन हवा। केंद्र के इशारा में बदला के कार्रवाई ओमन बताइन हवा। तो छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के मुश्किल बाढ़ की सभा। ये मामला में हमारे संग ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी मोनिका दुबे ये बेरा जुड़त हवा। मोनिका, ईडी के रिमांड में लखमा हवाए ओमन की हिन हवाए, कई बात ओमन की हिन हवाए। अब ईडी 7 दिन तक ओमन ले पूछताछ करही 2 दरी पहली गलो ओमन ले पूछताछ करेगी सब। तीसर दरी बुलाए के बाद ओमन ले गिरफ्तार करेगी सब। का कुछ जानकारी निकल के आवत है? बता दें कि ए बेरा के सबले बड़े खबर यह है कि कवासी लखमा यानी कि शराब घोटाला मामला छत्तीसगढ़ की एक बड़का घोटाला और एक बड़का घोटाला में धीरे धीरे की जो अपडेट निकल के सामने आते हैं ये है कि पहले कवासी लखमा ला गिरफ्तार करेगी। पहले पूछताछ बर तलब करे गेरी से ओकर बाद ओकर गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी करे के बाद ओला न्यायालय में पेश किएगी। न्यायालय है 21 तारीख तक के जो रिमांड है वह ईडी ला सौंपे है और रिमांड के बाद ओला रायपुर के पंडरी जिला अस्पताल मुलाहिजा पर ले जाएगी। और अभी ए बेरा के तस्वीर में आप लोग बता दो कि हमन ईडी कार्यालय के बाहर में मौजूद है और आप मन ईडी दफ्तर से सीधा तस्वीर जो ए बेरा के देखा था कि अभी ए बेरा में पूर्व मंत्री कवासी लखमा ला फिर से यानी कि पहले कोर्ट और कोर्ट के बाद जिला अस्पताल और जिला अस्पताल के बाद अभी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के दफ्तर लाए गए। और ईडी के दफ्तर के बाहर भी आप जो हलचल है वो तेज जो है वह देख पावत हो। लगातार एलएलए के कांग्रेसी गणमन लगातार जो बवाल करीन है, आज कोर्ट में भी बवाल देखे बर मिलिस, जिला अस्पताल में भी देखे बर मिलिस। साथ ही साथ जब तक कवासी लखमा से पूछताछ होवत रही है पूरा कांग्रेसी जनमन ओ मेरन बैठे रही है, लगातार वहां पर आंदोलन चलत रही है, वो लगातार वहां पे ओमन के समर्थन में बैठे रही है। बावजूद एकर ईडी के टीम बड़ा सूझबूझ से पहले तो पूर्व मंत्री कवासी लखमा ला कोर्ट में पेश करे के बाद लगातार ये चीज पर संशय बने रही से कि आखिरकार ओला कौन से रिमांड में सौंपे जाही। आखिर न्यायिक रिमांड के बात करे जात रही से और अन्य रिमांड के बात करे जात रही से, लेकिन आखिरकार पूर्व मंत्री कवासी लखमा ला ईडी के टीम पेश करीस और ईडी की टीम अच्छा खासा मौका मिला। लगातार जो हड़कम थे छत्तीसगढ़ में है पूरे में जो मंत्री रहे हैं आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार जो है आज छत्तीसगढ़ पूर्व में जो मंत्री रहे हैं आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बाहर हलचल तेज है। ईडी दफ्तर के बाहर जो सुरक्षा है वह बढ़ा दिए गए हैं। लगातार यहाँ पे जो पैना नजर है वहाँ रखे जावत है। और अब 7 दिन तक लखमा से दफ्तर में यानी कि रायपुर न्यायालय यानी कि ईडी के जो कोर्ट कवासी लखमा ला 7 दिन के न्यायिक रिमांड में ईडी ला सौंपे के बाद 7 दिन तक पूछताछ करने के बाद दोबारा 21 तारीख को फिर से न्यायालय में पेश करने के बाद देखने वाला बात ये हुई कि आखिरकार क्या कुछ होते। अभी कवासी लखमा से जब हम बातचीत करें आईने साहब जब कवासी लखमा से बातचीत करें तो ठीक है कि भगवान कभी मतलब माफ नहीं करे। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत
और फंसाए गए हैं लगातार ओखर ऊपर नजर जो है वह रील से जेल में डाले के षड्यंत्र पहले ही रचे जा चुके हैं। बात है से करे हुए कवासी लखमा जेल में डाले के षड्यंत्र पहले ही रचे जा चुके रिसे तमाम तरीके के जो बात है आईएनएस से करे है कवासी लखमा। तो देखने वाला बात ये हुई कि जब 21 तारीख के रायपुर न्यायालय में कवासी लखमा पेश किए जाही तो का ये रिमांड बढ़ते का कुछ खास में अपडेट निकल कर सामने आते और ये शराब घोटाला यानी कि छत्तीसगढ़ के एक बड़का घोटाला और का कुछ खास जो रंग है वह छत्तीसगढ़ के सियासत में लेकर आते। जी बिल्कुल, तो आप नजर बनाए रखा मोनिका, बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा जानकारी बता दन कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला में ईडी के टीम 7 दिन तक कर ही पूछताछ। के शराब घोटाले के मामले में आज कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है इस पूरे मसले को, क्योंकि कवासी लखमा सीधे आरोप लगा रहे हैं कि दुर्भावना से एक आदिवासी, गरीब आदिवासी को गिरफ्तार किया गया। ये दुर्भावना का कोई मामला नहीं है। इतने लोगों में सबके पास क्यों ईडी का वो पड़ता है। मैं आज सुबह भी इस बात को कह रहा था, अपने पत्रकार मित्र मुझसे जब पूछ रहे थे तो मैंने कहा था कि जब ये देखिए सीधी सी बात है कि जब किसी प्रकार का कहीं पे कोई अपराध कायम नहीं हुआ है या कोई फाइंडिंग नहीं पाई गई है तो किसी को भी किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब जांच में निश्चित रूप से कुछ न कुछ निकल के आता है तो फिर वो कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई बस्तर की आवाज उठाते रहे तो बस्तर की आवाज उठाने तो अच्छी बात है, सभी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं, सभी लोग उठाते हैं। वहां के जितने जनप्रतिनिधि हैं सब लोग समय समय पर अपनी बात, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे उसमें उठाते हैं। उसका इस प्रकार की कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। आप खुद ही बताइए कि अगर कुछ नहीं होता तो ऐसे ही कोई किसी को गिरफ्तार कर लेगा क्या? तो इसमें निश्चित रूप से कोई फाइंडिंग आई होगी। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, कई बार मुझसे जब बात हुई है तो मैंने कहा है कि चाहे वो बलौदा बाजार की घटना हो चाहे अन्य घटनाओं पे जिस प्रकार से कांग्रेस और आरोप लगाते हैं कि ये मतलब जानबूझ के किया गया, भाई जब आपकी वहां संलिप्तता होगी, जब फाइंडिंग होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और ये एक अलग विषय है कि किसी भी एजेंसी के ऊपर तत्काल ये बता देना, जब हम पकड़े जाएं तो हम बोल दें कि नहीं वो जांच एजेंसी का वो है या हम पर गलत दोषारोपण किया गया। गलत दोषारोपण होगा, कोर्ट से छूट जाते हैं आदमी। तो इसमें किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं, कहीं किसी एक पर दो पर अगर इस तरीके से जांच एजेंसी की निगाह पड़ती है और उस पर वे आगे बढ़ते हैं जांच करने के लिए, तो जो दोषी नहीं है, जिसने कोई दोष नहीं किया है, उसको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। जांच एजेंसी पर अपना पूरा विषय रखना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए। और जहां पर कुछ गड़बड़ियां आती हुई प्रतीत होती है और कुछ फाइंडिंग पाई जाती है तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जहां पर कुछ फाइंडिंग्स मिलेगी, कुछ साक्ष्य मिलेंगी, वहां पर कार्रवाई होगी। और जो दोषी नहीं है उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं। इस बात को किरण सिंहदेव स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में आज पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू जी इस वक्त हमारे साथ। कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को, इस घटनाक्रम को? आज सरकार परिवर्तन हुए 1 साल से ज्यादा हो गए हैं और ये इतना पुराना मामला है और उस मामले में लेकर के आज पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी हो रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और निश्चित तौर पर अभी जो आगामी जो पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव है, संभवतः उसी को देखते हुए उसे प्रभावित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। पूरी तरह से ईडी जो है सरकार के दबाव में काम कर रही है, उन्हें निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। और यदि कोई साक्ष्य यदि उन्हें मिला है उनके खिलाफ में तो उसको जनता के सामने लाना चाहिए कि किस तरह के उनके खिलाफ में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी तक जो उनके बंगले में छापेमारी हुई, कहीं किसी भी तरह की कोई ऐसी नकदी या अन्य और भी कोई चीजों की जब्ती का भी कुछ उल्लेख नहीं हुआ अभी तक। स्पष्ट करना चाहिए ईडी को, यदि उसके खिलाफ में यदि है तो निश्चित तौर पर उनको साक्ष्य के रूप में उन्हें जनता के सामने लाना चाहिए। फिर भी हम लोगों को कानून की
ऊपर भरोसा है, कानून ऊपर, कानून से उसको न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, इस बात का भरोसा है। कवासी लखमा का कहना है, आज हम उनसे बात कर रहे थे गिरफ्तारी के बाद, उनका कहना है कि बस्तर की आवाज को लगातार मजबूती से उठा रहे थे और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी की गई। कितना इत्तेफाक रखते हैं? अब एक बस्तर के जनप्रतिनिधि होने के नाते लखमा जी हमेशा मुखरता के साथ में वहां के मामलों को उठाते रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह भी एक कारण हो सकता है कि वहां की जो आवाज है सरकार के खिलाफ में, उसको दबाने के रूप में भी इस घटना को देखा जा सकता है। तो कवासी लखमा के साथ पार्टी है और जो भी साक्ष्य मिले हैं उन तमाम साक्ष्यों को सामने लाना चाहिए, इस बात को धीरेन्द्र साहू जी कहते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुल्कित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।